अब बंदा मतलब क्या बाबर आजम के सिफर के ऊपर मैं अब बैठ के बात करना शुरू कर दूं। बाबर आजम को मैंने आज पब्लिक ओपिनियन भी लिया है लोगों से, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करता तब भी ट्रोल होना था, उसने नहीं किया तब भी ट्रोल हो रहा है। क्या ये? देखिए दुरुस्त कहा आपने कि बाबर आजम को रन तो करने चाहिए थे। देखिए ट्रोलिंग की बात तो ठीक है, लेकिन रन करके अगर आप ट्रोल होते हो जिसको पाकिस्तान का फायदा हो, पाकिस्तान से जिससे जीते, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। बाबर आजम हो गए, सलमान अली आगा हो गए, ये दो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। जिम्बाब्वे ने ये मैच बना लिया और पाकिस्तान को एक टफ मैच खेलने पे मजबूर किया। हालांकि 145 रन ज्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था इस पिंडी की पिच पे, जहां पे आराम से 200 रन भी चेज हो जाते हैं। चेजिंग कंडीशंस और ग्राउंड है ये, बट फिर भी आखिरी ओवर तक धकेल के ले गया पाकिस्तान को जिम्बाब्वे की टीम। और कहना पड़ेगा कि जोर लगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान को एक चीज देखिए कभी भी नहीं भूलनी है कि जिम्बाब्वे हो या साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी बड़ी टीम हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो उतनी होती है, आपकी मेहनत उतनी लगती है, चाहे आप जिम्बाब्वे से खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, क्योंकि कहीं आपने इजी लिया, कहीं कंप्लेसेंट हुए, कई चीजें फॉर ग्रांटेडली आप गए। अब देखे बाबर आजम एक दिन आसमान पे सेंचुरी जीरो किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो ये क्रिकेट है, ये हार्श रियलिटी है। बाबर साहब जीरो पे, बाबर का भी ऐसा लगा कि रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, शायद अफरीदी का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला T20s में अंडों का। 9th T20 का अंडा डक बाबर आजम को मिली। वैसे फैंस इतना बाबर आजम को देखने के लिए स्टेडियम आते हैं, ऑलरेडी सर्दी बहुत है, अब तो फैंस भी आज कम ही आए थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, आधा ऑलमोस्ट स्टेडियम था, लेकिन अनलकी रहे फैंस बेचारे देखने के लिए आए थे। बाबर आजम जीरो पे गए, ठीक है अंपायर्स कॉल थी, वो आउट हो गए। साइन की परफॉर्मेंस है वो भी अगर मेरे भी डाउनफॉल आया था या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो T20 के अंदर साइन की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको ओपनिंग मिल रही है और मुझे आपने नीचे कर दिया। या बाबर से रन नहीं हो रहे तो उसका नंबर तो नहीं चला जा रहा, लेकिन मेरा नंबर चला जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन टीम के अंदर पैदा कर सकती है ये चीजें। आई थिंक ये चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, ये रोल है आपका टीम के अंदर। बाबर आजम, अच्छा बाबर के हवाले से मैंने एक सवाल ये करना है, वो ये बार बार जो अंदर की बॉल पे लेग बिफोर होता है, बाबर आजम के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। बाबर आजम डेफिनेटली जब रन नहीं करेंगे तो ट्रोलिंग ही होगी। आप कह रहे हैं कि ट्रोलिंग अगर रन करते फिर भी होती, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो रन करके ट्रोल होते, पाकिस्तान को जिता के होते तो कोई मैटर नहीं करता, जिम्बाब्वे के खिलाफ उसका बिठा लेते तो क्या हार थी? आप कर सकते थे ट्राई, लेकिन देखिए बाबर आजम को एक साल के बाद आप लेके आए हैं तो एक दो इनिंग्स उनकी अच्छी है, तो उनको फॉर्म में आने के लिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप उनको ड्रॉप करते। उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आगे बहुत बड़े मैचेस आ रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरे ख्याल में बाबर का ड्रॉप तो नहीं बनता था। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर ना करके अब उसके दिमाग में ये बात तो होगी कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ भी सिफर पे आउट हुआ। देखिए बाबर जितना बड़ा प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि किसी एक सिफर से या किसी के ट्रोल होने से उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ सकता है। हाँ वो रन नहीं कर रहे थे, अब वो फ्लो में है, वो रन कर रहे हैं, वो फॉर्म में है। अगर आज रन नहीं किए तो मेरे ख्याल में अगले मैच में वो रन कर लेंगे। आई डोंट नो यार, लेकिन हमारी T20 टीम है। अब बाबर मतलब नंबर 3 पे आपने शुरू में एक टीम बना रहे थे T20 की, जिसमें इसलिए कोई रोल आपको नजर नहीं आया, अब एकदम से रोल नजर आ रहा है। उसके बाद फिर इमीडिएटली सलमान अली आगा आ रहा है बाबर के बाद बैटिंग करने। फिर कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने एक ये मतलब फजूल किस्म की थ्योरी लेके आए हैं। आई मीन देखें ये हाल है कि एक प्लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी पूरी जो जिस तरह T20 क्रिकेट खेली जानी चाहिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में, उसका पूरा आप फिजिक्स ही बदल रहे हैं कि नहीं जी स्ट्राइक रेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब। और फिर बाबर अगर डॉट बॉल खेलता है तो कोई इतना इशू नहीं है, वो खेलता रहेगा एंड तक तो वो पाकिस्तान को जिता देगा, वो रन कर लेगा, फना कर लेगा। अरे भाई आजकल T20 क्रिकेट में है ही क्या, स्ट्राइक रेट ही तो असल चीज़ है, द एबिलिटी टू मतलब हिट सिक्सेस एंड फोर्स, ये चीज़ें तो मैटर करती है। ये दो चीज़ें आपके पास अब होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि आपने प्रोटेक्ट करना है, जस्टिफाई करना है, तो आप अगर आप सोचें जरा कि जो नंबर 3 और 4 की पोजीशन है, अगर उसमें बाबर और सलमान अली आगा को आप रख रहे हैं तो देन आई डोंट नो यार, इट डजंट वर्क फॉर मी समहाउ के टू हैव टू बैट्समैन ऑफ सिमिलर मतलब नेचर। ठीक है बाबर इज अ मच बेटर मतलब इज अ क्लासिक प्लेयर, लेकिन फिर भी हमें पता ही है कि T20 में किस तरह खेलता है, ही इज ऑलवेज ओपन इन T20 क्रिकेट। एनीवे देखते हैं अभी क्या होता है, तो ये ट्राई सीरीज चलेगी तो फिर पता चलेगा सही मानो। लोग जो बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ के एक तरफ जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज खेला गया और हमेशा की तरह जो एशेज 2.0 का मैंने इसको नाम दिया हुआ है। ये जब भी होती है क्रिकेट ऐसा होता है कि सांसें आप जो थाम लो, पाकिस्तान वर्सेस माइटी जिम्बाब्वे जो है एक दूसरे के आमने सामने आने लगे, तो कुछ तो होगा भाई जब जिम्बाब्वे सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान जो एंड में जीता, लेकिन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जीता कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो मैच था दाऊद साहब, उसमें जो है वो एशेज 2.0 बन गया। एकदम से पाकिस्तान के ऊपर नीचे खिलाड़ी आउट हुए। बाबर आजम का नाम बहुत बड़ा कैली पर, लेकिन जिम्बाब्वे ने उनको जो आज एक और दफा टक पर आउट कर दिया, जीरो पे आउट कर जो वापस रवाना कर दिया। पाकिस्तान के कैप्टन ने भी विकेट गवाई, तो ऐसा लगा कि भाई ये मैच हमसे निकल ही गया। इन छोटी टीम्स को स्पेशली जिम्बाब्वे को मिन्नूज ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं मानो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो। सही बात है। बना बनाया मैच एक गिरफ्त में था पाकिस्तान की, लेकिन एकदम से हाथ से छोड़ दिया। नहीं यही बात बड़ी गलत चीज हो जाती है। नहीं यही बात है कि हम जो पता नहीं इनको जो इस तरीके से किस तरीके से जो ट्रीट कर रहे होते हैं कि लगातार जो है वो हमें ये इतना टफ टाइम दे देते हैं, इतना हमें जो कंफर्टेबली हमसे जो जीतने के करीब आ जाते हैं कि हमारे लिए वहां पर जो फिर सर्वाइव करना जो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो एक पॉसिबल बड़ी जो विन है वो हासिल करनी चाहिए। और इस तरह से हमें जैसे इंडिया ट्रीट करता है ये छोटी टीमों को हमें वो करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप माने या ना माने, जिम्बाब्वे हमारे दिमाग में फिक्स हुई है। जैसे वर्ल्ड कप 2022 में उनसे आ रहे हैं ना, वो ऐसा मैच था। आज भी अगर पाकिस्तान देखो, उस टाइम भी नवाज खड़ा था, आज भी नवाज खड़ा था, तो नवाज को वो मैच सोच सोच के आज भी चक्कर आते हैं। तो बाबर आजम इस तरीके
तरीके से बहुत आउट हो रहा है बीच की बॉल पे। अगर वो ऑन खेलने जाता है तो मुझे बताएं उसकी क्या रीजन है, वो फ्रंट पांव फ्रंट फुट पे आ जाता है या स्टक हो जाता है। आज भी आप देखें कि उसको बॉल अंदर आया लेकिन उसने बॉल अपने पास आने नहीं दिया। नहीं है वो ज्यादा देखेंगे पंचेस ड्राइव जिसमें वो ज्यादा उसको कमांड हासिल है। अब उसमें जो अब अच्छी पिच के ऊपर बाबर की टेक्निक इस दफा कि वो छोटी स्ट्राइक लेते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलों की, तो आपका एक ना जिसको कहते हैं ना आम जुबान में फर्मा सेट हो जाता है कि आप हर बॉल उसके लिए रेडी रहते हैं। आपकी पोजीशन यही बॉल सीधा रहता है या ऑफ स्टंप के बाहर होता तो उसकी जो पोजीशन है वहां से उसने वो खेल जाना था आराम से। लेकिन हम इस चीज की प्रैक्टिस ही कम करते हैं, तो बैलेंस जब आपका नहीं होगा, बॉल की तरफ आप बहुत ज्यादा झपटेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके पैडों पर बॉल लगता है। तो आई थिंक थोड़ा सा फिर मैं कहूंगा ट्रेनिंग रूटीन में क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है लड़कों को खेलते हुए कि ये वही चीजें कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी आते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि गेम बढ़ नहीं रही है। अब जाके कुछ लड़कों ने रिवर्स स्वीप्स मारनी शुरू की है, वो भी तब जाके जब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ। तो वसीम मैं छोटी सी एक बात करना चाहूंगा, क्या माइक हेसन का प्रेशर है तमाम ही लड़कों पे इंक्लूडिंग बाबर कि आपने तेजी खेलना है T20 में? ये माइक हेसन का प्रेशर तो नहीं है? देखिए डेफिनेटली है उनकी स्टेटमेंट जो माइक हेसन से पहले भी एक वो मतलब हवा तो बन गई थी ना कि बाबर रिजवान दोनों के बारे में ये था कि शायद T20 के बैटर्स ही नहीं है, इनकी तो जगह नहीं बनती है, संजीव चीजें सुनने में आ रही थी। तो वो तो प्रेशर रहेगा आपको, लेकिन क्या अब बाबर मतलब वो पावर हिटर नहीं है ना, वो पावर हिटर बन सकता है। अगर आप उसको पावर हिटर बनाने जाएंगे तो वो बाबर आजम भी नहीं रहेगा आपके लिए। स्पिन के अगेंस्ट में कहता हूँ उसको चीजें इंप्रूव करनी होगी, स्ट्राइक रोटेशन उसको बेहतर करनी होगी, ड्रॉप बॉलिंग की परसेंटेज है वो कम करे। लेकिन कोई बाबर ओवर पे 3 छक्के आपको मार के दे तो ये तो बाबर को जब जाती होगी तो वो उसको वो प्रेशर डेफिनेटली वो लग रहा है, आपको फील होता है। बाबर को देखते हुए उसमें प्रैक्टिस भी देख रहा था, उसने वैसे भी शॉट में प्रैक्टिस टांग रखी मिली कुछ मारने में उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो करते हुए उसको मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है ना कि तो मतलब सवाल ये बनता है कि हमने ठीक है जी बाबर रिजवान जाएगा तो प्लेयर करने क्या कि स्ट्राइक रेट स्लो है, हम 200 में 250 वाली टीम बनना चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइक 1.5 साल उठा के देखते हैं हम 150 नहीं कर पा रहे। 150 करते हुए मुश्किल हो रही है, लेकिन उस तरीके का आप देखें तो 100 से कम पे वो खेल रहे हैं। उस टाइम पे 115 पे खेल के आता है, आप उसको बड़ी तारीफें आप करते हैं। तो बाबर को वैसे भी 120-25 से स्ट्राइक रेट से वो खेलता ही आ रहा था, तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान में चल रही ट्राई नेशन सीरीज जिसमें पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और जिम्बाब्वे खेल रहे हैं। आज के मैच में पाकिस्तान की टीम को जिम्बाब्वे ने उसी घर में काफी कड़ी टक्कर दी और ये मैच जीतने में पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 147 रन बनाने दिए और जब पाकिस्तानी प्लेयर्स 148 रन के टारगेट का पीछे करने होते तो जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को जल्दी चलता कर मैच में कड़ी पकड़ बना ली। पाकिस्तानी टीम को काफी हद तक टफ टाइम दिया और उसके बैट्समैन को पिच पर टिकने नहीं दिया, जहां पाकिस्तान के फर्जी किंग बाबर आजम तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट हो गए। वहीं शहजादा फरहान और सैम अयूब को भी जल्द निपटा दिया। भले पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत गई हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां पाकिस्तान को यह मैच वन साइड जीतना चाहिए था, ये कहना है पाक मीडिया का, जो कि इस वीडियो में हमें देखने को भी मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की जीत और बाबर आजम के 0 पे आउट होने को लेकर अपनी राय रख रही है।